नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे छठ पूजा में खरना के संपूर्ण नियम विधि। खरना में कैसे व्रत किया जाता है, कब खाया जाता है, स्नान दान, सभी चीज़ें आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। खरना से संबंधित क्या मेहंदी लगाया जाता है कि नहीं, सिंघोरे का सिंदूर पहनना चाहिए कि, देखिए बहुत सारे ऐसे नियम विधि हम आप सभी को बताएंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है आप सभी का, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डाउट कर देंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले छठ पूजा। छठ पूजा कब है इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन दिया हुआ उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम यहाँ पे बात करेंगे छठ पूजा में खरना का संपूर्ण नियम विधि। किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कैसे किया जाता है, पूजा का महत्वपूर्ण, छठ में मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। देखिए हम आपको बता दूं कि आधा अधूरा वीडियो देख करके छठ की पूजा की तैयारी मत करने लगेगा, क्योंकि छठ पर्व बहुत ही बड़ा होता है और छठ मैया नाराज आते हैं तो कुछ खराबी हो जाता है। तो इसलिए पूरी जानकारी आप सब ले लीजिएगा छठ पूजा की। कहीं से भी आप सब जानकारी ले सकते हैं और इस व्रत को बहुत ही नियम विधि से करनी होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूं कि यहाँ पे मेहंदी देखिए आप सब लगा सकते हैं। मेहंदी में कोई डाउट नहीं, आप लोग फुल श्रृंगार कर सकते हैं। अब जिनके वहाँ नहीं लगाया जाता है वो अपने घर का तौर तरीका देख लेंगे, जैसे आप करते आगे वैसे कीजिएगा। लेकिन छठ में मेहंदी लगाना चाहिए, पूरा आपको श्रृंगार करना चाहिए। आप सब साड़ी वगैरह, मेहंदी, सारी चीज़ें आप सब कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम बात करें कि बहुत सारे लोग देखिए मन्नत माने रहते हैं। अगर जो लोग मन्नत, अगर ये पुरुष मन्नत मांग रहे हैं, अगर उनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं तो वो व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए अगर वो व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो जिनके लिए आप मन्नत मांगे थे या अपनी माँ के लिए, किसी के लिए, तो अपनी माँ से उस व्रत को करवा सकते हैं। आप खुद व्रत रख लीजिए और पूजा पाठ अपनी माँ से करवा लीजिए। या तो आप किसी को सूप का सारा सामान दे सकते हैं, उसको सूप वगैरह सजा करके दे दीजिए, जो व्रत है वो आपका पूजा पाठ कर लेगा। या तो आप उसे पैसा दे दीजिए, वो आपके नाम का सारे फल वगैरह खरीद के चढ़ा देंगी। इस तरीके से भी जो लोग मन्नत मांगे थे पूरा और जो व्रत करने लायक है वो कर सकते हैं। और पहली बात तो छठ बहुत सारे लोग कोसी भर करके भी उठाते हैं और कोसी भर करके भी छोड़ा जाता है। तो कोसी भर के उठा भी सकते हैं या तो अपने घर के तौर तरीके देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बिना कोसी भरे ही उठा लेते हैं और बहुत लोग कोसी भर के उठाते हैं। तो अपने जो भी आपके घर में होंगे, जो भी आपके गार्जियन होंगे, जैसे करते आ गए पूर्वज में, जैसे चलता आ गया उसी तरीके से आप सब चलाइएगा। कोसी भर के उठाना है कि नहीं उठाना है उस तरीके से देख लीजिएगा। और छठ माना जाता है, कोई किसी को छठ छोड़ना है, अगर आप सासू माँ हैं तो अपने बहू को ही छठ दीजिएगा। अगर आप छोड़ना चाहती है तो बेटी को नहीं दिया जाता है, आप अपने बहू को दे सकती हैं, लेकिन बेटी को नहीं देना चाहिए छठ। अपनी सासू माँ का आप छठ बेटी ले सकती है, लेकिन माँ का छठ नहीं लेना चाहिए। इस बात को बेहद ही ध्यान दीजिएगा। और छठ 4 दिनों का होता है। 4 दिनों का ये छठ व्रत रखा जाता है। पहले 5 नवंबर को पड़ेगा छठ, मंगलवार को नहाए खाए करना है। और छठ है 6 नवंबर को खरना का व्रत करना होता है। और 7 नवंबर को जो शाम को अर्घ्य देते हैं और 8 नवंबर को जो सुबह में अर्घ्य दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात करें खरना के दिन। खरना के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना है आप सभी को और दातुन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रश मत कीजिएगा। आप सब चाहे तो न्यू ब्रश कर सकते हैं, लेकिन कोलगेट मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। हम कोलगेट तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दातुन आम का, नीम का, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का दातुन कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 1-2 दिन पहले आज ही मंगा के रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए। आप ऐसे ही रख दीजिए, फिर भी सही रहेगा, करने लायक रहेगा। तो दातुन कीजिएगा आप सब। और साफ सफाई का बेहद ही ध्यान दीजिएगा। किसी को ऊपर मत सौंप दीजिएगा। कोई छोटे घर में बहन है, बच्ची है, उसके ऊपर मत सौंप दीजिएगा पूजा पाठ के सामान के लिए कि देखभाल करे। नहीं जी, नहीं दोस्तों, आप खुद कीजिएगा। आप अपने ऊपर निर्भर रखिएगा, दूसरे पे नहीं। तो इस तरीके से साफ सफाई को ध्यान दीजिएगा। और नीरा जल व्रत रखना होता है। जो खरना का व्रत रखता है उसको नीरा जल व्रत, और ये 6 नवंबर को व्रत रखा जाएगा। इसको छोटी छठ भी कहा जाता है, छोटी माता की छठ भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से अगले दिन जो शाम को ही छठ जो व्रत रहेगा 6 नवंबर को, छोटी माता का छठ, वो शाम को फिर से स्नान ध्यान करेंगे। उसके बाद से आपको कोरा साड़ी पहनना होता है और रोटी रसिया बनाकर खाया जाता है। सबसे पहले रोटी रसिया जब आप बना लीजिएगा तो आपको क्या करना होगा। रोटी रसिया बनाने के बाद से पहली बार आपको जब रोटी रसिया बना लीजिएगा तो आपको 6 जगह, बहुत सारे लोग 7 जगह चढ़ाते हैं, तो हो सके तो आप केले के
पत्ते पे चढ़ाइएगा। और रोटी में घी लगा हो, रोटी में घी जरूर लगाना चाहिए। और यहाँ पे रोटी बनता है, गुड़ का खीर बनता है, या तो बहुत सारे लोग दूध का भी खीर बनाते हैं। तो आपके घर में जैसे आपके पूर्वजों ने बनाते आ गया है उस तरीके से आप बनाइएगा। गुड़ का भी खीर, हम लोग तो गुड़ का खीर रोटी इस तरीके से बनता है। बहुत सारे लोग पूड़ी भी बनाते होंगे, तो लेकिन रोटी ही बनता है, रोटी और खीर। तो गुड़ का खीर बनता है जिसको रसिया कहा जाता है। तो केले के पत्ते पे 6 जगह या 7 जगह निकाल करके इस तरीके से चढ़ाने होते हैं, 2-2 रोटी करके। उसके बाद से उसके ऊपर रसिया रखा जाता है, और जो आप सब खीर बनाए रसिया उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से 2-2 जगह करके आपको 7 जगह चढ़ा देने होते हैं। उसके बाद से सिंदूर से टीकना होता है, सिंदूर तेल से इस तरीके से टीक लीजिएगा। हवन देखिए जरूर करना होता है, हवन आपको वहीं पे करना होता है। तो हवन, धूप, अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें, फूल पत्ती, सब चीज़ चढ़ा दीजिएगा वहीं पे। और आम की लकड़ी होनी चाहिए, आम की लकड़ी में हवन होती है, और आम की लकड़ी से हो सके तो भोजन भी आप सब पकाइएगा। तो देखिए हवन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो भोजन बनाए रहते हैं, भोजन भी चढ़ाते हैं अग्निदेव को। तो आप सब देख लीजिएगा, अगर भोजन चढ़ाती हैं तो ठीक है, जो वही रोटी रसिया जो बनाए रहते हैं उसी को चढ़ाया जाता है। तो अगर आप नहीं चढ़ाते तो मत चढ़ाइएगा, लेकिन हवन अनिवार्य है करना, हवन करना बेहद ही जरूरी होता है। तो हवन जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि आम की लकड़ी हो सके तो भोजन भी बना लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर न्यू गैस है तो न्यू गैस पे बना लीजिए, वरना उसी गैस को अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। और 1-2 दिन पहले से ही आप लहसुन प्याज उस पर मत बनाइए, 2-4 दिन पहले से आप उसे छोड़ दीजिए। नॉनवेज वगैरह कुछ मत बनाइएगा उस गैस पे, साफ सफाई 2-4 दिन पहले से भी कर लीजिए। और उस दिन भी बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद से टीक लीजिएगा सिंदूर से, उसके बाद से उस पर भोजन अपना बना सकते हैं। और बात करूं कि वहीं पे आप सभी को जिस जगह पे आप रसियाई चढ़ाए होते हैं, हवन किए रहते हैं, उसी जगह पे आपको भी खाना होता है। तो उसी जगह पे आप भी खा लीजिएगा अगर आप चटपटा चाहते हैं तो। पर हरी मिर्च नहीं उसमें होता है। आप यहाँ पे केला, पीला केला भी चढ़ाया जाता है, तो पीला केला भी आप खा सकते हैं उस दिन। पीला केला और रोटी रसिया इस तरीके से खा सकते हैं। मूली भी खा सकते हैं, अगर आप चटपटा चाहते हो तो मूली भी खा सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें कि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी साड़ियाँ नहीं है कि न्यू हर कोई पहने। तो देखिए जो छठी वाली छठ रहता है, छोटी वाली छठ, तो न्यू साड़ी पहनना होता है। उसी साड़ी को नहाने खाने मतलब खाने होने के बाद से उस साड़ी को चाहे तो आप निकाल करके फिर से रात में धुल करके डाल सकते हैं। उसके बाद से नाइटी वगैरह जो भी आप पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। रात के टाइम में उस साड़ी को धुल दीजिए, फिर अगले दिन आप चाहे तो शाम के घाट पे जाने के लिए उस साड़ी को फिर से आप यूज कर सकते हैं, फिर से आप उस साड़ी को पहन सकते हैं। उसके बाद से आपको जो खाना आप बनाई रहती है अपने घर में, अगल बगल आस पड़ोस सबको आमंत्रित करते हैं बनाने के मतलब कि खाने के लिए। खाने पे या तो भिजवा दीजिए प्रसाद के रूप में, या तो आप उनको आमंत्रित कीजिए अपने घर में। और देखिए बहुत सारे लोग कलश रख करके भी पूजा पाठ करते हैं, तो देख लीजिएगा आप सब, अगर आप कलश रखते आ गई हो तो ठीक है, वरना जो फर्स्ट टाइम रख रहा है वो कलश रख सकता है, लेकिन अपने घर में बड़े से पूछ करके। तो इस तरीके से। और अगर आप रोटी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बनाना होता है, तो किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकती हैं, किसी अगल बगल का हेल्प ले लीजिए रसिया और रोटी बनाने में, क्योंकि अगल बगल के लोगों को प्रसाद बांटना होता है। तो इस तरीके से प्रसाद स्वरूप सबको बांट करके आमंत्रित करके खाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। तो इस तरीके से सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ आप सभी को फुल समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आप सभी को समझ में आए। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मुझे शेयर कीजिए मेरा वीडियो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।